खबर दें आपको मस्तौंग से। सड़क किनारे बम धमाके में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आपको बताएं कि मस्तौंग में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका हुआ है जिससे मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। इतलात के मुताबिक आपको बताएं कि मस्तौंग में सड़क किनारे नस्ब बम से धमाका हुआ है। धमाके में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है और ये इतलात भी हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। मस्तौंग में सड़क किनारे बम धमाके में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है जबकि अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। मस्तूंग में सड़क किनारे बम धमाके में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। मस्तूंग में वाक़या पेश आया है जहां सड़क किनारे बम धमाके में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो चीफ ईसा तरीन से इस बारे में जानते हैं। ईसा तरीन, बताइएगा क्या इतलात हैं, क्या अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है? ये आपसे थोड़ी देर पहले मस्तूंग के करीब डिप्टी चेयरमैन सेनेट और जमात उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी को काफिला गुजर रही थी कि इस दौरान रोड पे पहले से बम जो था नस्ब किया था, जो जोरदार धमाके से फट गया है। अब तक इतलात के मुताबिक धमाके में एक शख्स जाम भाग के मुताबिक जख्मी हुए हैं। गफूर हैदरी भी मामूली जख्मी हुए हैं, ताहम मजबूरी तौर पर वो बच गए हैं। मामूली से खराशें उनको आई है। धमाके में मुताबिक अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक धमाके से मुताबिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया, वो महफूज हैं, उनके साथी महफूज हैं इसमें? उनके साथी बिल्कुल महफूज है। गफूर हैदरी भी महफूज है। हाल बताओ, उनको मामूली सी जो शीशे लगने से कुछ खराशें जरूर आई है, तब वो धमाके में बच गए हैं। उनके दिगर साथी जख्मी है। अब तक क्योंकि क्वेटा से काफी 40 किलोमीटर के पास से पर है, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अब तक जो वो मस्तूंग पुलिस के मुताबिक एक शख्स जाम बाक है जबकि मुताबिक जख्मी है। जख्मियों की पूरी तो तादाद मालूम नहीं हो सकी, तमाम जख्मियों को मस्तूंग और दिगर अस्पतालों को मुंतकिल किया जा रहा है। ये भी बताइएगा इस तरीन के काफिला कहाँ जा रहा था जब ये धमाका हुआ? ये मस्तूंग में जमात उलमा इस्लाम के ज़ेर तमाम एक इज्तिमा हो रहा था जिसमें शिरकत के लिए डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट थे वो पहुंचे हैं। उसने नमाज जुम्मा के बाद उस इज्तिमा में शिरकत करना था। इससे पहले कि वो इज्तिमा पहुंचे, सड़क के किनारे जो बम नस्ब था वो धमाके से फट गया था जिसके जद में उनकी काफिला और उनकी गाड़ियां आई। सही। ये भी बताइएगा कि किसी के जख्मी होने की इत्तला तो नहीं है इसमें, जो लोग इर्द गिर्द मौजूद थे वहां पर? इर्द गिर्द के लोग जख्मी नहीं है। तमाम जो इसके काफिले में शामिल गाड़ियों में जो स्क्वाड और दिगर लोग थे उनके जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स जाम भाग हुआ है जबकि मुताबिक अफराद जख्मी है। जख्मियों को फिलहाल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे ही अस्पताल पहुंचेगी तब पता चल सकेगा कि कितने जख्मी हैं। अलबत्ता इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी जैसे कि तरीन आपने बताया कि अब्दुल गफूर हैदरी को शीशे लगने से वो जख्मी हुए हैं, किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, कैसी हालत है उनकी? उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरी तौर पर वो अस्पताल तो नहीं गए हैं। वहाँ से जो हमारे जराए उसने बताया कि गफूर हैदरी अपने साथियों को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मजमूई तौर पर उनकी हालत बेहतर है, उनको मामूली खराशी आई है। अब तक वो अस्पताल नहीं गए। वो अपने जो दिगर साथी है उनको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश में मसरूफ है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ईसा तरीन, अपने देखने वालों को बताएं कि मस्तूंग में सड़क किनारे बम धमाका हुआ है जिससे मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और यह भी इतलात हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि अब्दुल गफूर हैदरी इसमें जख्मी हुए हैं, उन्हें मामूली नौयत के जख्म आए हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन मुतादिद अफराद जख्मी हैं इस धमाके में और अब तक की इतलात के मुताबिक एक शख्स जाम बहक हो चुका है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मस्तूंग में जहां सड़क किनारे धमाका हुआ है जबकि अब्दुल गफूर हैदरी का काफिला वहां से गुजर रहा था और ये इतलात भी हैं कि उनके काफिले को ही निशाना बनाया गया है।
अब्दुल गफूर हैदरी जख्मी हुए हैं, लेकिन मामूली नौयत के जख्म हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब्दुल गफूर हैदरी जख्मी हैं और अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दीगर जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मस्तोंग में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स जान बहक है और मुतादिद जख्मी हैं। ईसा तरीन ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। ईसा तरीन, ये बताइएगा, क्या इस हवाले से कोई पहले ऐसी इतलात थी, ऐसे कोई अलर्ट्स थे कि ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है? नहीं, अब्दुल गफूर हैदरी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के कलात और खुदार से हैं, वो काफी आजादाना घूमते रहे हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहे हैं, जलसे भी करते रहे हैं। कल भी उन्होंने क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज सुबह वो बल्कि दोपहर को मस्तूंग के लिए रवाना हुए थे। वो गफूर हैदरी से जब वहाँ के लोगों ने बात की तो उनके मुताबिक मैं नमाज पढ़ने के बाद मैंने एक प्रोग्राम में शिरकत करना था। जब वो मैं मस्जिद से रवाना ही हुआ तो रास्ते में जो सड़क था वहाँ पर दहशतगर्दों ने बम नस्ब किया था। इस हवाले से उनके पास पहले ऐसी कोई ट्रेस या कोई ऐसी मालूमात नहीं थी। गफूर हैदरी काफी आजादाना तरीके से घूमते रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जलसे भी करते हैं, मीटिंगों में भी शिरकत करते हैं और अपने कारकुनों से भी मिलते हैं। तो इस हवाले से अब तक उनको कोई ऐसी थ्रेट नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटियां या दीगर सरगर्मियां महसूस कर लेते। वो बड़े आजादाना तरीके से क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में, चाहे वो गवादर हो, चमन हो या अबशोग हो, तमाम इलाकों में आजादाना तरीके से जाते रहे हैं। बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उनके पास जो सरकारी स्क्वाड तो जरूर थी, बाकायदा उनके पास मुसल्लह लोग नहीं होते हैं। जी ठीक है ईसा तरीन, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है 24 न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान सईद ने। रिजवान, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? यानी शाहिदीन का क्या कहना है इस धमाके के हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताया जा रहा है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो अपने काफिले के हमरा जा रहे थे कि यहाँ पर सड़क किनारे जो बारूदी मवाद नस्ब किया गया था वो जोरदार धमाके से पड़ा, जिसकी जद में उनका काफिला आया है। अब तक उनके जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही, जबकि इस धमाके में एक शख्स के जहाँ बाग होने का भी जो है वो बताया जा रहा है। तमाम इस वक्त मैं आपको बताऊं कि तमाम रेस्क्यू टीमें जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज भी जाए वकुआ पर पहुंच रही है। जिले इंतजामिया के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जो है वो जाए वकुआ के पास पहुंच चुकी है, जबकि अस्पतालों में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जबकि जो मस्तूंग का इलाका है इस इतराफ में जो है वो सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग को सख्त कर दिया गया है। जख्मियों को इस वक्त मस्तूंग हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है, जबकि जो रेस्क्यू टीमें हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि कोयटा से रवाना होने वाली रेस्क्यू टीमें अब से कुछ देर बाद जो है वो मस्तूंग पहुंच जाएंगी। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि इस वक्त इस इलाके में क्या सूरत हाल है? क्या सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? देखिए जी, अब से कुछ देर कबल ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है, तो इसके फौरी बाद ही जो है वो सबसे प्रायोरिटी पर जिले इंतजामिया ने उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। किसी भी किस्म की गैर जरूरी नकलो हमल पर वहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि वहाँ से जो पहला अमल है वो रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है। क्योंकि मस्तूंग जो है एक छोटा शहर है बलूचिस्तान का, तो यहाँ पर जो रेस्क्यू का इंतजाम है वो इतना खासा कुछ बेहतर नहीं है। लिहाजा कोयटा से जो रेस्क्यू टीमें रवाना हुई हैं वो भी वहाँ पर अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगी। जो वहाँ पर रेस्क्यू का जो इंतजाम है, जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो जख्मियों को इस वक्त जो है मस्तूंग हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं, जहां पर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद कोयटा रेफर करने का जो है वो इम्कान जरूर है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि कोयटा के सिविल अस्पताल और बलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी ये भी बताइएगा क्या इतलात है आपके पास इस हवाले से? क्या इस धमाके का मकसद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाना था? जी देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मौलाना गफूर हैदरी भी इस अफसोसनाक वाक़े में जख्मी हुए हैं, तो बज़ाहिर ऐसे ही महसूस हो रहा है कि ये खालिस्तान जो है वो मौलाना गफूर हैदरी को ही निशाना बनाने के लिए बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। तमाम इस हवाले से हतमी तौर पर जो है वो इंतजामिया और सरकारी वर्जन कोई सामने नहीं आया। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस ये किया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, ताकि कोई भी किसी जो गैर जरूरी नकलो हमल है वो यहाँ पर ना हो और कोई दूसरा अफसोसनाक वाकया रूनुमा ना हो सके। तो बज़ाहिर इस तरह ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये जो धमाका था ये मौलाना गफूर हैदरी को जो है निशाना बनाने के लिए किया गया था। ताहम इस हवाले से हतमी तौर पर सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं की गई। जी
ठीक है, ये भी बताइएगा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जैसे कि हमें ईसा तरीन ने बताया कि उन्हें शीशे के टुकड़े लगे हैं धमाके की वजह से और वो जख्मी हैं, अस्पताल में हैं। उनकी हालत के बारे में आपके पास कोई इत्तला है? जी, ऐसा है कि मौलाना गफूर हैदरी चूंकि चेयरमैन सेनेट भी हैं और एक बड़ी सियासी शख्सियत है, उनके ऊपर हमला होना एक अफसोसनाक वाकया जरूर है। तो हम इस हवाले से जैसे ही ये वाकया रूनुमा हुआ उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी सूरत हाल से मुतालिक अब तक कोई तस्दीक सरकारी सतह पर नहीं की गई, ना ही अस्पताल इस वक्त उनके तबीयत के हवाले से बताया था। हमें इतना जरूर बताया गया कि वो मौलाना गफूर हैदरी इस वाकये में जख्मी जरूर हुए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। रिजवान सईद अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ ईसा तरीन, उनसे बात करते हैं। ईसा तरीन बताइएगा, जैसे कि रिजवान सईद भी अपडेट कर रहे थे, उनका कहना है कि इतलात हैं कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को ही निशाना बनाना मकसद था। जी, मैं सबसे पहले नाजरीन को अपडेट करता चलूँ, धमाके में जंबाक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई है और मुताबिक अफराद जख्मी है। अब कुछ जख्मियों की हालत बेहतर नहीं है। मैं एक दफा फिर नाजरीन को अपडेट करता चलूँ कि गफूर हैदरी के काफिले पर होने वाले बम धमाके में जंबाक अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी है जिन्हें अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, धमाके में ये जो बारूदी मवाद नष्ट किया था उसका मकसद ही अब मौलाना गफूर हैदरी को निशाना बनाना था। ताहम वो दहशतगर्द अपने इस मकासद में कामयाब हुए। ताहम वो जो उनके साथी थे उसमें 3 अफराद जो जांबाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी है। मौलाना गफूर हैदरी खुद भी जख्मी है। ताहम अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनकी हालत बेहतर है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ईसा के दीगर लोग जो कि जख्मी हुए इस धमाके में, उन्हें किन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है? यहाँ पर मखदूम शहर में 2-3 मुख्तलिफ बड़े अस्पताल है। इनमें एक नवाब गौस बख्श रसानी अस्पताल है, इसके अलावा सिविल अस्पताल मखदूम है। तो यहाँ पर जो ज़राए ने हमें बताया कि इन जख्मियों को इन दोनों अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता जो शदीद जख्मी है उन्हें कोयटा मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। जी ईसा, बताइएगा, जैसे कि यहाँ पर तिबी सरगर्मियाँ जारी हैं, तिबी इमदादी जारी है, इस वक्त भी रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, या कि रेस्क्यू का काम खत्म हो चुका है, सबको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है? एक दफा फिर मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि धमाके में जांबाक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई है। अब तक 5 अफराद जांबाक हुए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 5 अफराद जांबाक होने की कंफर्मेशन हुई है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 अफराद मौका पर जांबाक हुए हैं, जबकि बड़ी तादाद में जो उनके काफिले में शामिल लोग थे वो जख्मी हुए हैं। उन जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू का अमल जारी है, एम्बुलेंसेज मौका पर पहुंच गई है। कुछ जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर की जख्मियों को मुंतकिल का अमल जारी है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जो शदीद जख्मी है उनको कोयटा के बड़े अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। जी ईसा, बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू की सरगर्मियाँ भी जारी हैं, तो क्या सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा? मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो रेस्क्यू का अमल जारी है। सबसे पहले तो जो जख्मी हुए हैं उन अफराद को अस्पताल तक पहुंचाना है, जो जांबाक हुए उनको अस्पताल तक पहुंचाना है। अलबत्ता सिक्योरिटी जो काम है उसने भी इलाके को घेरे में ले लिया है। सबसे पहले तो इन काम में लोग हुए हैं कि रेस्क्यू के अमल को मुकम्मल किया जा सके। ताहम ये बात भी दुरुस्त है कि जो मुश्तबा लोग हैं या जो इस वाक़े में मुलविस लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने के सिलसिले के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। और ताहम पूरी तौर पर ये काम, जो रेस्क्यू का काम है वो मुकम्मल करना है, बाद में दीगर कार्रवाइयाँ की जाएगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ईसा तरीन कि जैसे ये धमाका हुआ है और आपने बताया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी इसमें जख्मी है, क्या कहना है डॉक्टर्स का, कब तक उन्हें अस्पताल से फ्री कर दिया जाएगा? अब तक अस्पताल तो वो एडमिट नहीं हुए हैं। तमाम मरहम पट्टी के लिए वो अस्पताल गए हुए हैं। उन मरहम पट्टी की जा रही है। डॉक्टरों ने अभी तक उसके हवाले से ये कंफर्म नहीं किया कि उनको कब तक फारिग किया जाएगा। ताहम उनका कहना है कि चूंकि अभी ये वाक़या हुआ है और गफूर हैदरी और उनके साथी अस्पताल में, तो यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, बाज़ लोग खून देने के लिए कतारों में लग गए हैं। इसके अलावा जमात उलमा इस्लाम के जो कारकुन है वो भी अस्पताल पहुँचना शुरू हो गए। तो ताम इस वक्त गफूर हैदरी अस्पताल में है, उनकी मरहम पट्टी की जा रही है। पूरी तौर ये नहीं बताया गया है कि वो कब तक फारिग होंगे यहाँ से। जी ठीक है, ईसा तरीन, ये भी बताइएगा कितने लोग शामिल थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले में? जमात इस्लाम के ज़राए के मुताबिक काफिले में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अफराद शामिल थे।
जो मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार थे, उनका पार्टी कारकुनों के अलावा उनके पास सरकारी स्क्वाड के पुलिस एहलकार के एहलकार भी थे। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अफराद बताए जा रहे हैं कि वो इस काफिले में शामिल थे। अच्छा, ये बताइएगा ईसा के क्या यानी शाहिदीन का कहना है किस तरह से ये धमाका हुआ, यहाँ पर किस किस्म का ये इलाका है, गिरदो नवाह में किस किस्म की आबादी है? ये मखसूम शहर के करीब हुआ है। आसपास मुख्तलिफ घर वाक़े हैं जहाँ ये धमाका हुआ है। वहाँ पर मेन रोड है जो क्वेटा कराची मेन रोड है, यहाँ पर धमाका हुआ है। धमाके से उनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है, गाड़ी तकरीबन तबाह हो गई है। इसमें गफूर हैदरी का बच जाना एक मौजूद से कम नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। जी ठीक है ईसा तरीन, आप हमारे साथ रहिएगा। आपने देखने वालों को बताया कि मस्तोंग में सड़क किनारे नसब बॉम्ब से धमाका हुआ है, जिसमें 5 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं और इतलात के मुताबिक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जख्मी हुए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है और उन्हें तिब्बी इमदाद के अस्पताल से फ्री कर दिया जाएगा। दीगर अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हैं और इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। अफसोसनाक खबर है, 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अभी तक इस धमाके के नतीजे में, और गाड़ी बुरी तरह से तबाह हुई है जिसमें सवार थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहे हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईसा, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से इंटेलिजेंस को इतलात थी पहले से? नहीं, ये पहले तो गफूर हैदरी को ऐसा कुछ धमकियां हमें या न कोई फोन आया न कोई धमकियां मिली थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गफूर हैदरी चूंकि इलाके के एक मकबूल रहनुमा है, वो बड़े आज़ादाना तरीके से अपने न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि तमाम सूबों में वो घूमते रहे, कारकुनों से मिलते रहे, मुख्तलिफ इजलासों में जलसों में शिरकत करते रहे। चंद रोज पहले वो चमन भी गए थे, पशीन भी गए थे, कल ही क्वेटा पहुंचे थे, क्वेटा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज वो मस्तूंग में एक दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत के लिए मस्तूंग गए थे जहां ये वाक़या पेश आया है। मैं नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करता चलूं कि धमाके में जो 5 अफराद जाँ बहक होने की इत्तला है, पुलिस के मुताबिक 5 अफराद से ज्यादा है। हम पूरी तौर पर ये फिगर नहीं बताया गया कि कितनी है, अलबत्ता ये जरूर पता चला है कि धमाके में 5 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं। जी ईसा तरीन, ये भी बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जा चुका है या अभी भी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी, इस वक्त जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जो जायवको पर जो वाक़या हुआ था वहाँ से तो रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। हम जो शदीद जख्मी है, जो जिनकी हालत खतरे में है, उनको क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि मस्तूंग के अस्पतालों में वो सहूलियात मुयसर नहीं है जहाँ शदीद जख्मी का इलाज हो सके। तो कोशिश की जा रही है कि जो शदीद जख्मी हुए हैं उनको पूरी तौर पर क्वेटा मुंतकिल किया जा सके। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस एरिया को? देखिए तमाम इलाके में अफरा तफरी का आलम है। वाक़े की इत्तला मिलती है न सिर्फ मस्तूंग बल्कि आसपास के जो इलाकों के लोग हैं, कारकुन हैं, पार्टी कारकुन, वो मस्तूंग पहुंचना शुरू हो गए। अस्पतालों में इंतहाई रश नजर आ रही है, बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में मौजूद हैं। चूंकि जो जाँ बहक अफराद की तादाद पुलिस ने 5 कन्फर्म की, लेकिन वहाँ जो मकामी लोग वो बता रहे हैं उनके मुताबिक के जो जाँ बहक होने वाले उनके अफराद से ज्यादा हो सकती है। तो क्वेटा से भी जमात उलमा इस्लाम के बड़ी तादाद में कारकुन और रहनुमा जो है ना वो मस्तूंग रवाना हो गए हैं। इस वक्त मस्तूंग शहर में बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, क्योंकि जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लोग बड़ी तादाद में अपने जो कारकुनों हैं उनकी आदत करने या उनको खून देने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बड़ी रश देखने को आ रही है। जी सही। ईसा तरीन, ये भी बताइएगा, पता चल सका इस हवाले से कितने अफराद जख्मी हैं इसमें? 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। ताम पूरी तौर पर ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं है। जो जख्मी है वो 2-3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये मालूम नहीं किया जा सका अब तक कि किस अस्पताल में कितने जख्मी है। हम जो जराए वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इसमें 5 से ज्यादा अफराद जाँ बहक है। 5 जो जाँ बहक है उनकी हालत उनको कंफर्म है, जबकि दिगर के बारे में भी इतला है कि दिगर लोग भी जख्मी हुए। तब पुलिस ने पूरी तौर पर 5 से ज्यादा अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं की है। जी
जी सतरीन, आप हमारे साथ रहिए। हमें ज्वाइन किया है रिजवान सईद ने और अपने देखने वालों को ये भी बताते चलें कि जांबाक अफराद की तादाद 8 हो गई है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है मुस्तोंग में। रिजवान सईद बताइएगा, हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है, 5 से 8 हलाकतें अब बताई जा रही हैं। 8 अफराद जो हैं इसमें जांबाक हो चुके हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाकया मस्तूंग में रूनुमा हुआ है, इसमें जो है अब तक 8 अफराद जो है वो जाबाक हो गए। ताहम इसमें जो जख्मियों की हम बात करें तो जख्मियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इस वाकये में जख्मी हुए हैं। इसमें अक्सर व बेशतर जो जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिससे ये खदशा जरूर पैदा हो रहा है कि इन हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। ताहम इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का काम जारी है। तमाम जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। कोयटा की अगर बात करें तो कोयटा के सिविल अस्पताल और बलौर मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में वाकई जो फौरी बादी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। मस्तूंग शहर में जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है और जो जाय वकूआ है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है, यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। किसी किस्म की गैर जरूरी नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कुछ देर बाद इस रेस्क्यू के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हलाकतों की तादाद के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सरकारी सतह पर अब तक कोई वर्जन सामने नहीं आया, किसी किस्म की तस्दीक नहीं की जा रही था। हम जो हमारे अस्पताल जराए हैं, जो हमारे सिक्योरिटी रेस्क्यू जराए हैं, उनकी जानिब से जो तस्दीक हुई है उसमें यह है कि 8 अफराद के जो है जांबाक होने की इस वाकये में अब तक तस्दीक हो चुकी है। तो हम सरकारी सतह पर मैंने जैसे आपको पहले बताया किसी किस्म की तस्दीक नहीं की जा रही। जख्मियों को इस वक्त जो है मस्तूंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद कोयटा रेफर कर दिया जाएगा। कोयटा के सिविल अस्पताल और बलौर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है उन्हें भी तलब कर लिया गया है। सबकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। सूबाई वजीर सेहत से इस हवाले से हमारी बात करने की हमने कोशिश की, तो हम उनके जो पीए है उनसे बात हमारी हुई है। उनका ये कहना है कि अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, कोयटा के तमाम अस्पतालों में और मस्तूंग के अस्पतालों में। जितने भी जख्मी आएंगे उन्हें फौरी ट्रीटमेंट देने का कि मतलब जो हॉस्पिटल है वो अहल है इस वक्त और तमाम तर सहूलियात वहाँ पर मौजूद है। जी तमाम तर सहूलियत मौजूद हैं। बताइएगा रिजवान के इस वक्त कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सका है और क्या कहना है डॉक्टर्स का इस हवाले से? जी ऐसा है कि मस्तूंग हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। दूसरी जानिब जो इस वाक़े में जांबाक हुए अफराद उनको भी वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है अस्पताल में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मस्तूंग हॉस्पिटल जो है वो चूँकि कोयटा शहर का एक छोटा शहर है, वहाँ पर तमाम तर सहूलियात मुयसर होना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि जख्मियों को सिर्फ तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिसके बाद तमाम जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो जो जख्मी हैं इस वक्त तक जिनको मुंतकिल किया जा रहा है और जिन्हें अस्पताल, इस हवाले से एक जो है तमाम तरह इकदाम उठाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जख्मियों को जितनी जल्दी हो सके कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ताकि यहाँ पर इन्हें बेहतर से जो है तिब्बी इमदाद न सिर्फ मुहैया हो सके, बल्कि अगर जिन जख्मियों की हालत तशवीशनाक है उन्हें कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल करना भी कदरे आसान होगा। सिविल हॉस्पिटल से मस्तूंग हॉस्पिटल मुंतकिल करना जो है इस वक्त जो है इस तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मस्तूंग शहर की अगर हम बात करें तो इंतहाई ये छोटा सा एक शहर है बलूचिस्तान का, जहाँ पर आज मौलाना गफूर हैदरी का काफिला जा रहा था कि यहाँ पर करीबी जो सड़क थी वहाँ पर बारूदी मवाद जो है वो जोरदार धमाके से फट गया, जिसकी जद में चेयरमैन सेनेट जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का काफिला आया जिसमें वो जख्मी हुए। उनकी मौलाना गफूर हैदरी के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि उन्हें भी जो है वो तिब्बी इमदाद देने के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी रिजवान ने भी बताइएगा, हलाकतों में जैसे कि इजाफा हुआ है, मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर तो नहीं किया जा रहा? चूंकि ये वाकया जो रूनुमा हुआ है कोयटा के मस्तूंग इलाके में, ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है। यहाँ पर जो बारूदी मवाद नस्ब किया गया धमाका, जो हमारे वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन थे उनसे जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमारी जो बात हो रही, उनका ये कहना है कि धमाका इंतहाई जोरदार था जिसकी आवाज़ पूरे शहर में सुनाई दी गई है। तो इस हवाले से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धमाका कितना बड़ा हो सकता है। जिस तरह जख्मियों की हालत का बताया जा रहा है कि उसमें मुतअद्दिद
जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तो बज़ाहिर यही जाहिर खदशा है कि इसमें जो है वो हलाकतों में इजाफा हो सकता है। तमाम इस वक्त तक जो मैं आपको बताऊं कि 8 अफराद जो जहां बहक हो चुके हैं, इसके हवाले से भी सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं की जा रही। रेस्क्यू टीमें और जो वहाँ मस्तूंग हॉस्पिटल में हमारे जराए हैं, उनका ये कहना है कि 8 अफराद जहां बहक हो चुके हैं, तमाम मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो इस वाक़े में जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों की हालत के हवाले से जैसे कि बताया जा रहा है कि इसमें मुतअद्दिद अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो इस हवाले से ये खदशा जरूर पाया जाता है कि यहाँ पर हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जी रिजवान, आप हमारे साथ रहिए। आपने देखने वालों को बताएं कि मस्तोंग में सड़क किनारे नसब बम से धमाका हुआ है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया है। उनकी गाड़ी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन खुशकिस्मती से अब्दुल गफूर हैदरी इसमें महफूज रहे हैं। उन्हें मामूली चोटें आई हैं जिस पे कि उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। 8 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं अभी तक अस्पताल ज़राए के मुताबिक। अफसोसनाक सूरत हाल है, मुतादिद अफराद इसमें ज़ख्मी हैं और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको बताएं कि तमाम तर अमले को भी तलब कर लिया गया है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और जख्मियों को रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ से ताकि जल्द अज जल्द उनकी जान बचाई जा सके। इस वक्त रिजवान सईद हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइएगा, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है जहाँ पर यह धमाका हुआ है, क्या सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है? जी ऐसा है कि अब से कुछ देर कबल चूंकि ये वाकया रूनुमा हुआ है, तो सबसे पहले तरजीहात जो है वो रेस्क्यू का अमल था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये हिकमत अमली इख्तियार की गई है कि पूरे एरिया जहां पर धमाका हुआ है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि हमने कोयटा और शुबरुस्तान के मुख्तलिफ अजला में ऐसे वाकयात होते देखे हैं कि जिसमें एक वाकये के बाद जो है वो शिद्दत पसंद जब सिक्योरिटी फोर्सेज, मीडिया और रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचती हैं तो एक और धमाका करते हैं जिससे इंसानी जानों के ज़िया में इजाफा होता है। तो इसलिए इस दफा जो है वो हिकमत अमली ये जो है अपनाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें, मीडिया और वहां पर मौजूद अहलकारों के अलावा किसी को भी। आप हमारे साथ रहिए। हमें ज्वाइन किया है JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मस्तूंग में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी को निशाना बनाया गया है जिसमें वो खुद मामूली जख्मी भी हुए हैं, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, सूबाई हुकूमत से और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से और इंटेलिजेंस इदारों से कि जिसने भी किया है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उसकी पुष्ट पर जो सहूलतकार है उसके खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या हुकूमत ने जो सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, क्या वो सिक्योरिटी मुहैया की गई थी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरी बात हुई है ज़िला मस्तूंग की DC से, डिप्टी कमिश्नर से। उन्होंने कहा कि हमला खुदकुश हो सकता है और कितने लोग शहीद हुए हैं और कितने जख्मी हैं वो उन्होंने कहा कि ये अभी मैं नहीं बता सकता, ये तफसील इकट्ठा करके फिर बताऊंगा, लेकिन ये यकीनी है कि कुछ साथी शहीद हुए हैं और जख्मी भी हैं। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी जख्मी हो चुका है लेकिन महफूज है, कोई खतरनाक जख्म नहीं है, खतरे से बाहर है। सही। हाफिज हमदुल्ला साहब, आपको कोई इल्म है इस हवाले से कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को इस हवाले से कोई धमकियां मिली हों, नामालूम अफराद की जानिब से कोई ऐसे कॉल्स आई हों और ये वाक़या पेश आया? आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इत्तला है? नहीं, हमें इस किस्म की इंफॉर्मेशन इत्तला नहीं है, न कभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने हमें बताया है कि या हमें थ्रेट है या हमें इस किस्म की धमकियां कहीं से मिल रही है। ये जिक्र उन्होंने नहीं किया है हमारे सामने, न किसी और जराए से हमें इत्तला मिली है। अब ये तो अभी पता चलेगा बाद में कि क्या पहले से थ्रेट था, नहीं था, धमकियां थी, नहीं थी, इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से आपको आगाही कोई तंबे हुई थी कि आपको खतरा है। इन चीजों का हमें इल्म नहीं है। ये मेरे ख्याल में हैदरी साहब ने भी हमें नहीं बताया है, अगर है भी तो ये हैदरी साहब बता सकता है।
सही। जैसे कि आपने कहा कि ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है, इसका भी इजहार किया गया है कि ये खुदकुश हमला भी हो सकता है। अभी तो यही इतलात हैं कि ये सड़क पे बम लगाया गया था जिससे ये धमाका हुआ है। ये मुझे डीसी ने बताया। डीसी जो मैंने आपके डीसी का हवाला दिया, डीसी मस्तूंग, डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग जो सलाहुद्दीन है, उन्होंने कहा कि ये खुदकुश हो सकता है। अब ये खुदकुश है नहीं है मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। अलबत्ता धमाका हुआ है जिसमें गाड़ियां भी डैमेज हुई हैं और हैदरी साहब की गाड़ी में जो ड्राइवर है और उनके साथ लोग बैठे हैं वो भी शदीद जख्मी हुए हैं। उसमें कोई शहीद है नहीं है ये अभी तक इल्म नहीं है। अलबत्ता हैदरी साहब खतरे से बाहर है, वो महफूज है। सही। हाफिज अब्दुल्ला साहब, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब पर भी हमला हुआ था और अब मौलाना हैदरी साहब पर हमला हुआ है। आपकी पार्टी ने सिक्योरिटी की डिमांड की थी, सिक्योरिटी का कहा था हुकूमत से। देखिए, जब हमला होता है मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 3 खुदकुश हमले हुए और एक बहुत जोरदार बम धमाका इस्लामी नज़ारती कौंसिल के चेयरमैन मौलाना शेरानी साहब पर हुए और आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के काफिले पे हुआ। अब ये तो हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का काम है कि ये किसने किया, क्या उनमें से कोई पकड़ा गया। मुशर्रफ पे जो हमले हुए वो तो सारे पकड़े गए और फौजी अदालत से उनकी सजाए मौत भी हुई, लेकिन सियासी क़ियादत पर जो हमले होते हैं वो पकड़े भी नहीं जाते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो सजा नहीं दी जाती है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है हमारे रियासत पर और हमारी हुकूमत पर कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। बावजूद इसके उनको पता होगा कि ये इस सूरत हाल में कि आपको मगरबी सरहद से भी खतरा चैलेंज है, मशरकी सरहद से भी बलूचिस्तान सेंसिटिव इलाका है, वहाँ एक जंग लड़ी जा रही है, कराची है। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए रियासत और हुकूमत को? क्या सिक्योरिटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? जो हमला करने वाले लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? क्यों नहीं पकड़े गए? अगर पकड़े गए सजा क्यों नहीं हुई? लेकिन जब मुशर्रफ पर हमले हुए वो लोग पकड़े भी गए, वो इबरतनाक सजा भी उनको दी गई। तो ये तजाद तो है हमारे इंसाफ के पैमाने में। सही। अपने देखने वालों को भी बताएं और मौलाना साहब, हाफिज साहब, हम आपसे भी शेयर करें कि अफसोसनाक खबर है, 10 हलाकतें हो चुकी हैं, 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस धमाके में। क्या कहिएगा हाफिज अब्दुल्ला साहब, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ और अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पे हुआ, तो क्या पार्टी क़यादत को, पार्टी रहनुमाओं को धमकियाँ मौसूल हुई हैं कभी जो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं? देखिए, डायरेक्ट धमकी नहीं दी जाती है, अलबत्ता सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये कहा जाता है कभी कभार कि आपको थ्रेट है, लिहाजा आप अपने आप का ख्याल रखें। यह क़यादत को भी कहा जा सकता है, फर्ज करे मैं आपके सामने हूँ, मुझे कहा गया है बार बार। अब हम क्या करें फिर जब सिक्योरिटी थ्रेट है? हमने तो लोगों के पास जाना है, हमने तो एड्रेस करना है लोगों को, जलसों में जाना है, इज्तिमात में जाना है, मदारिस में जाना है। लिहाजा हम तो सियासी एक्टिविटी रोक नहीं सकते हैं, वो तो हमारी मजबूरी है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन थ्रेट है नहीं है, अलबत्ता हमले तो हुए लगातार क़यादत पर। अब हुकूमत क्या कर रही है, रियासत क्या कर रही है? उन्होंने आज तक किसी को पकड़ा है, कैफर किरदार तक पहुंचाया है, उनको सजा दी गई है, क्यों? ये तो रियासत और हुकूमत दोनों से बहुत बड़ा सवाल है। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये बताया जाता है कि आपको थ्रेट है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी दी क्यों नहीं गई, या फिर सिक्योरिटी का बंदोबस्त पार्टी यानी आपकी जमात खुद करती है? देखिए, मैं सिक्योरिटी वो हमें सिर्फ इत्तला देते हैं कि आपको थ्रेट है, बाकी सिक्योरिटी कितनी देती है, क्या वो फर्ज करे मौलाना साहब को कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है, क्या उसी के मुताबिक उनको सिक्योरिटी दिया जाता है? और हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन सीनेट है, क्या उनको उसकी हैसियत के मुताबिक सिक्योरिटी दी गई है? और हमारे क़यादत है मौलाना शेरानी साहब है, उनको भी बार बार यही कहा जाता है, क्या उनको सिक्योरिटी दी गई है? मेरे ख्याल में वो सिक्योरिटी जो भी जिसको भी मुझे कहा जाता है कि आपको थ्रेट है, मुझे तो कभी सिक्योरिटी नहीं मिली है।
اور بار بار کہا بھی، ہم نے لیٹر بھی لکھے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ہمارے ادارے اور ہمارے حکومتیں صرف یہاں تک محدود ہو رہی کہ وہ ہمیں اطلاع دیتے ہیں، بس اطلاع کے علاوہ آگے اور کچھ بھی نہیں. تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اطلاع بھی آئندہ کے لیے نہ دیا کریں. حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں JUI کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے دہشت گردوں کی طرف سے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اس خطے میں بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا ایک موقف ہے کہ وہ مسلح سیاست پر یقین نہیں رکھتے، وہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. لہذا یہ ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک فکر ہے، اس کے پشت پر بھی لوگ ہیں. جب آپ اس کو سیاسی دنیا میں، جمہوری دنیا میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلح سیاست پر یقین نہیں رکھتے، بندوق کی نوک پر نظریہ اور فکر کو مسلط کرنا یہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست نہیں ہے. تو ترقی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اگر ایک طرف مذہب کے نام پر جنگ لڑی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک سیاسی مذہبی جماعت اس کو مسترد کرتی ہے تو سب سے بڑی طرف تو اس کو ہوتی ہے. یا بلوچستان میں جو دو قسم کی چیزیں ہیں، وہاں مزاحمت کار کے نام پر بھی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں مذہب کا نام استعمال کر کے بھی کبھی کبھار اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لہٰذا ہم ہمیشہ نشانہ بنتے ہیں اور ہمیشہ نشانہ بن چکے ہیں. اب کیوں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے، اب ہم کیا کہیں اس بارے. حافظ صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے، اور آپ کو یعنی آپ کی جماعت کو یا سیاستدانوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت اور ریاست دونوں کی ذمہ داری ہے. آپ کی جماعت حکومت کی اتحادی ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ حکومت سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے کہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے؟ میرے خیال میں حکومت سے ڈیمانڈ کیا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. جب حکومت خود مجھے کہتا ہے، میری قیادت کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے، پھر حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی؟ تو میری سیکورٹی، عام آدمی کی سیکورٹی، قیادت کی تحفظ، یہ تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر وہ کرے نا، وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہمیں جب اطلاع دیتے ہیں بس یہ کافی ہے، یا ہماری سیکورٹی بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حافظ صاحب، کیا حل ہے پھر؟ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ملک میں اس طرح کے واقعات اکثر افسوسناک واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. 10 افراد شہید ہو گئے آج بھی اس دھماکے میں، اور آپ کی پارٹی کے قیادت کو کئی بار نشانہ بنایا جا چکا ہے. دیکھیے، اس کے روکنے کے لیے تو بہت سے بڑے بڑے قوانین بھی بنائے گئے، آئینی ترمیمی بل بھی ہوا، نیشنل ایکشن پلان بھی بنا، پاکستان پروٹیکشن ایکٹ بھی بنا، قومی سلامتی داخلی پالیسی ترتیب دی گئی. یہ تمام چیزیں ہو گئی، لیکن پھر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، پھر بھی سیکورٹی لوگوں کی اور قیادت کی جان کو اور ان کی عزت کو خطرہ ہے. یہ تو ریاست کو سوچنا چاہیے کہ اتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ریاست کی اور عام آدمی کی جو بھی چیزیں سلامتی کے لیے اقدامات اٹھانے قانون سازی کے میدان میں ضروری ہوتی ہے، اور وہ تو جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، باوجود اس کے کہ اس کو خطرہ بھی ہے. آگے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. ان سوالات کے جوابات پہ پھر ریاست اور حکومت کو دینی ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین بھی بنائے گئے ہیں، اقدامات کیے گئے ہیں ان واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے، آئین میں ترامیم بھی کی گئی ہیں. حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر پوری طرح سے عمل ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پالیسیاں بھی ٹھیک نہیں ہے نا. ہماری خارجہ پالیسی، ایران آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مغربی سرحد پر آپ کو چیلنجز ہے، مشرقی سرحد پر آپ کو ہے، ملک کے اندر آپ بلوچستان میں، کراچی میں گلی گلی کچے کچے میں لڑ رہے ہیں، کومبنگ آپریشن کے نام سے، رد الفساد کے نام سے، ضرب حق کے نام سے، ضرب عضب کے نام سے، پتہ نہیں کس کس نام سے. قانونی طور پر بھی آپ ان پر دائرہ تنگ کر رہے ہیں، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت سارے ایک پیج پر ہے.
फिर भी ये हो रही है। तो ये क्यों? ये आपके पड़ोस में जितनी भी ममालिक है, आपके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं है, बिलखुसूस अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और इसकी दोनों की सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है, और हम अमेरिका के साथ मिलकर फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें तो एक मौलवी आपको नहीं बता सकता है, न जमीयत उलमा इस्लाम। ये तो हुकूमत और रियासत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। हाफिज साहब, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी वो शामिल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ा है। अफगानिस्तान के साथ तो ताल्लुकात बहाल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं सिफारती सतह पर। आप समझते हैं कि एक बार फिर से ताल्लुकात बहाल होंगे तो इन वाक़यात में कमी आएगी, कोई फ़र्क पड़ेगा? हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ थे। आपको बताएं कि मुस्तोंग में सड़क किनारे नसब बम से धमाका हुआ है, जिसमें अब तक 10 अफराद शहीद हो चुके हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पर मुस्तोंग में, और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ड्राइवर भी इसमें शहीद हो गया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें उनका ड्राइवर भी शहीद हो गया है। घेरे में ले लिया है। मस्तूंग सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको बताते चले कि मस्तूंग सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मस्तूंग धमाके में 10 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश हो सकता है, डीपीओ मस्तूंग का ये कहना है। सिक्योरिटी की फराहमी के लिए कई बार खतूत भी लिखे गए, मगर हुकूमत ने नहीं दी सिक्योरिटी। ये कहना था हाफिज हमदुल्ला का, जिनसे कुछ देर पहले बात हो रही थी। मौलाना फजलुर रहमान का आपको बताते चले डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी को निशाना बनाया गया है। अहम खबर आपको दें, मस्तूंग में होने वाले धमाके से मुतल्लिक 10 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं, मुतअद्दिद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जख्मी हैं, उन्हें भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दस्तार बंदी से वापस आ रहे थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जब ये धमाका किया गया, जब ये हमला किया गया है। अब्दुल गफूर हैदरी गाड़ी के शीशे लगने से जख्मी हो गए हैं। रिजवान सईद नुमाइंदा हमारे साथ हैं। रिजवान सईद, बताएगा अभी सूरत हाल क्या है, जख्मियों की हालत कैसी, इस वाक़े से मुतल्लिक भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज मस्तूंग के इलाके में जो अफसोसनाक वाकया रूनुमा है, जहाँ पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना गफूर हैदरी साहब को निशाना बनाया गया है। धमाके में मौलाना गफूर हैदरी साहब जख्मी हैं, जबकि हालातों के हवाले से अगर बताऊं तो 10 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। इस वाकये में बदस्तूर हम देख रहे हैं कि डेथ टोल में इजाफा हो रहा है, जबकि जख्मियों में जो है वो मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों की तादाद के हवाले से अगर हम बात करें तो अब तक 20 जख्मियों का बताया जा रहा था। हम इस हवाले से, क्योंकि रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है, तो जख्मियों की तादाद में भी इजाफा मुमकिन है। तो हम जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वाक़े में जो है अब तक 10 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। मौलाना गफूर हैदरी साहब इस वाक़े में जख्मी हुए हैं, जिन्हें तबीब इमदाद दी जा रही है। अस्पतालों की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो कोयटा समेत मस्तूंग के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोयटा में सिविल अस्पताल में इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स की तमाम टीमें तलब कर ली गई हैं। सेक्रेटरी सेहत जो है वो खुद इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, और इम्कान ये है कि अब से कुछ देर बाद ही मस्तूंग से जो जख्मियों की जो है वो कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। चूंकि मस्तूंग शहर में तिबी सहूलियात उस लेवल की नहीं है, लिहाजा इसलिए वहाँ से तिबी जो जख्मी है उन्हें फौरी तिबी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई है, तमाम डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया है, पैरामेडिक्स को तलब कर लिया गया है। जबकि सिविल अस्पताल में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस, फ्रंटियर कोर और दीगर एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर नकलो हमल पर भी नजर रखी जा रही है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को कोयटा के सिविल अस्पताल में भी आने नहीं दिया जा रहा। जाए वकुआ की अगर हम बात करें तो जो हमारे जराए हैं, जो हमारे वहाँ से इतलात मौसूल हो रही है, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि तमाम एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मस्तूंग शहर के
दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जो जय वकुआ है वहां पर रेस्क्यू का अमल जारी है। पुलिस, फ्रंटियर कोर और लेविस के एहलकार वहां पर मौजूद हैं। किसी भी किस्म की गैर ठीक है, रिजवान सईद हमारे साथ ही आप रहेगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें। शहादतों की तादाद 18 हो गई है। आपको खबर दें, बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। मस्तूंग में ये हमला किया गया है गफूर हैदरी के काफिले पर, जिसके नतीजे में 18 अफराद शहीद हो गए हैं। मुताबिद जख्मी हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी रिजवान सईद बताएगा, पता लग सका हमला किस नौयत का था और 18 अफराद शहीद हो चुके हैं इसमें? देखिए, इस वक्त तक अगर हम बात करें सरकारी सतह पर इस धमाके के हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई। ताहम जो मौलाना हमदुल्ला हैं उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि ये कुछ हो सकता है। उन्होंने डीपीओ को कोड किया है। तो अब इस हवाले से हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो होने वाला धमाका है। अब तक की जो इतलात है, जो सिक्योरिटी जराए हमें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सड़क किनारे बारूदी मवाद नष्ट किया गया था और जो ही मौलाना गफूर हैदरी साहब का काफिला यहाँ से गुजरा, वो जोरदार धमाके से फट गया और ये काफिला उस धमाके की जद में आया है। धमाके की नौयत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ऐनी शाहिदीन है, जो हमारे वहां पर जराए हैं मस्तूंग में, उनका ये कहना है कि धमाका इतना शदीद था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई देगी और पूरा शहर लड़ रहा है। ठीक है रिजवान सईद, इसी से मुतल्लिक आपसे जानते रहेंगे। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया।